हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं विलियम शेक्सपियर पर क्वेश्चन आंसर, जो टीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो आज हम 30 क्वेश्चंस लेंगे विलियम शेक्सपियर पर। ये विलियम शेक्सपियर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी दोनों में ही। ठीक है, तो आज हम देखेंगे क्वेश्चंस। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है वीनस एंड एडोनिस इज अ लॉन्ग नरेटिव पोयम बाई। ठीक है, वीनस और एडोनिस किसके द्वारा लिखी हुई पोयम है? शेक्सपियर, मार्लो, ड्रेटन या सिडनी। तो वीनस एंड एडोनिस किसने लिखी है? सबको पता ही होगा। देखिए, वीनस एंड एडोनिस जो है 1592 से और 92 से 1593 तक लिखी गई थी। वीनस एंड एडोनिस जो पोयम है और ये लिखी गई है शेक्सपियर के द्वारा, मतलब शेक्सपियर ने वीनस एंड एडोनिस पोयम को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है द टोटल नंबर ऑफ पोएम्स इन शेक्सपियर सोनेट इज। शेक्सपियर ने कितने सोनेट लिखे हैं? 123, 104, 142 या 154। सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइए। ठीक है, शेक्सपियर के जो सोनेट हैं वो हैं 154 सोनेट्स हैं, जिसमें से 126 सोनेट उन्होंने एड्रेस्ड किए थे किसको? अ यंग मैन को। यंग मैन को एड्रेस्ड किए थे। और 28 सोनेट्स जो एड्रेस्ड किए थे उन्होंने, वो किए थे एक डार्क लेडी को। डार्क लेडी को। ठीक है, तो 154 सोनेट्स हैं शेक्सपियर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज अपीयर्ड इन। शेक्सपियर की जो प्ले का फर्स्ट फोलियो था वो कब आया था? 1664 में, 1631 में या 1623 में या 1650 में? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, शेक्सपियर के जो प्ले का फर्स्ट फोलियो था वो आया था 1623 में। ठीक है, 1623 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेक्सपियर क्रिटिसिज्म बाय। ए है स्पर्जियन, टी.एस. इलियट, स्टीफन ग्रीनब्लैट या ब्रेडली। ब्रेडली, स्पर्जियन, टी.एस. इलियट, स्टीफन ग्रीनब्लैट। टी.एस. इलियट, स्टीफन ग्रीनब्लैट, ब्रेडली या स्पर्जियन। स्टीफन ग्रीनब्लैट, ब्रेडली, टी.एस. इलियट या स्पर्जियन। मतलब आपको जो है सीक्वेंस बताना है कि इस जो शेक्सपियर को क्रिटिसिज्म किया था, किसने क्रिटिसाइज किया था इनको, एक सीक्वेंस है। मतलब पहले किसने किया था, उसके बाद किसने किया था, उसके बाद किसने किया था। तो इनका सीक्वेंस बताना है आपको कि सबसे पहले किसने किया था। बताइए क्या होगा। देखिए, इसका जो है, इसका आंसर होगा बी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले ब्रेडली थे, एसी ब्रेडली, फिर स्पर्जियन थे, फिर टी.एस. इलियट थे और उसके बाद थे स्टीफन ग्रीनब्लैट। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग अपीयर्स इन। किस में है ये लाइन? मैकबेथ में है, किंग लियर में है, ओथेलो में है, ये जूलियस सीजर में है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग अपीयर्स इन, बताइए। देखिए, ये जो लाइन दी गई है ये दी गई है मैकबेथ में। ठीक है, और मैकबेथ कब लिखी गई थी? 1599 से 1606 के बीच ये जो थी लिखी गई है मैकबेथ। ठीक है, और ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुई है मैकबेथ। बहुत अच्छा प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड आइगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इन्वर्जन, आयरनी, इन्वेंडो या इन्वेक्टिव। बताइए, ओथेलो और आइगो में क्या संबंध था? उन दोनों के बीच में क्या संबंध था? उसका एग्जाम्पल दीजिए, क्या था? तो देखिए, ओथेलो और आइगो के बीच में जो संबंध था वो था इन्वर्जन का। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है राइटनेस इज ऑल अकर्स इन। किस में है ये राइटनेस इज ऑल? किंग लियर में, हैमलेट में, मैकबेथ में या जूलियस सीजर में?
बताइए ये लाइन जो है वो किस किस प्ले में दे रखी है, और ये भी बताइएगा किसने कही है ये लाइनें। राइटनेस इज ऑल। देखिए ये जो लाइन है एक किंग लियर में दे रखी है, और ये जो लाइन है ये कही है एडगर ने कहा था इसको, एडगर सैड। ठीक है, एडगर ने कहा था, और किससे कहा था, ये कहा था ग्लोसेस्टर से। ग्लोसेस्टर नाम का जो इसमें करेक्टर है उससे कहा था एडगर ने। क्लियर। नेक्स्ट है AC ब्रैडलीज शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वाज पब्लिश्ड इन। देखिए शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो AC ब्रैडली ने लिखी है ये कब पब्लिश हुई थी, 1903 में, 1904 में, 1905 में या 1906 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है वो AC ब्रैडली की है और कब पब्लिश हुई थी। तो AC ब्रैडली की शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है वो 1904 में पब्लिश हुई थी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिएगा सब। और जो भी न्यू स्टूडेंट है इस चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन सीइंग होम डज मिरांडा एक्सक्लेम ओ फादर श्योरली दैट इज अ स्पिरिट, नोट हाउ इट लुक्स अबाउट। किसको देखकर मिरांडा ने ये कहा था, कैलिबान को देखकर कहा था, फर्डिनेंड को देखकर, एलोन्सो को या स्टीफेनो को देखकर। मिरांडा ने एक्सक्लेम किया था, किसको देखकर किया था, ओ फादर श्योरली दैट इज अ स्पिरिट, लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट। ये जो लाइन कही थी वो किसके लिए कही थी। ठीक है, तो इसमें जो है मिरांडा ने फर्डिनेंड को देखकर ये लाइनें कही थी, और ये किस में है, किस प्ले में लाइनें हैं ये बताइए। ये है द टेम्पेस्ट में, टेम्पेस्ट की लाइन है, और टेम्पेस्ट लिखा गया था 1610 से और 1611 तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द राइम स्कीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज। ए है A B C D E F G G, फिर A B C D E F G G, A B C D E F G H, A B C D E F G G। अब बताइए शेक्सपियरियन जो सोनेट है उसकी राइम स्कीम क्या है। शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या बनेगी बताइए। ठीक, देखिए इसकी जो राइम स्कीम है वो है A B C D E F G G। इसमें 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ठीक है, और एक कपलेट होता है, एक कपलेट होता है। 3 क्वाड्रेंट्स है और एक कपलेट है, और जो राइम स्कीम है वो इसकी ये दे रखी है। क्लियर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लोब थिएटर ओपनड इन। ठीक है, ग्लोब थिएटर ओपनड इन, ग्लोब थिएटर जो है कब ओपन हुआ था, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर है 1599 में। ग्लोब थिएटर जो है 1599 में ओपन हुआ था। देखिए सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं TGT के लिए। विलियम शेक्सपियर्स जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलेनस आर बेस्ड ऑन। देखिए जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा और कोरियोलेनस जो है वो किस पर बेस्ड है, होरेशियस क्रॉनिकल्स पर, फोक टेल्स एंड लीजेंड्स पर, ओल्डर रोमन प्लेज या प्लूटार्क लाइव्स। बताइए किस पर बेस्ड है। तो ये तीनों जो प्ले हैं ये बेस्ड हैं प्लूटार्क्स लाइव्स पर। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, शेक्सपियर सोनेट्स डू नॉट कैरी अ डेडिकेशन, आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, आर डेडिकेटेड टू मैरी आर्डन, आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH।
तो यहाँ है आर डेडिकेटेड टू एन अननोन मिस्टर WH। तो शेक्सपियर सोनेट जो है वो किसको डेडिकेट थे, शेक्सपियर ने किसको डेडिकेट किए हैं? तो देखिए डू नॉट कैरी या डेडिकेशन ये तो नहीं होगा, आर डेडिकेटेड टू जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड ये भी नहीं है, आर डेडिकेटेड टू मैरी अर्डन ये भी नहीं है। जो शेक्सपियर ने सोनेट अपने डेडिकेट किए थे वो किए थे एक अननोन पर्सन थे मिस्टर WH, उनको डेडिकेट किए थे और डार्क लेडी को डेडिकेट किए थे। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ दीज प्लेज बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस। द क्रॉस ड्रेसिंग जो है किस प्ले में नहीं दे रखा है? एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, सिम्बेलाइन या टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। बताइए इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉस ड्रेसिंग। क्रॉस ड्रेसिंग जो है शेक्सपियर के किस प्ले में नहीं दे रखा है? तो क्रॉस ड्रेसिंग जो है वो शेक्सपियर के जूलियस सीजर में नहीं दे रखा है। एज यू लाइक इट में भी है, सिम्बलन में भी है और टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में भी क्रॉस ड्रेसिंग है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Who among the following gave a happy ending to King Lear? जेम्स क्वीन, नाहुम टेट, पैक बॉफिंगटन या चार्ल्स मैकलिन। देखिए किंग लियर को जो हैप्पी एंड दिया है वो किसने दिया था? किंग लियर को जो हैप्पी एंड दिया था वो किसने दिया था? तो किंग लियर को जो हैप्पी एंड दिया था वो दिया था नाहुम टेट ने। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 है फाल्स्टाफ इज अ करेक्टर इन। फाल्स्टाफ जो है वो किस में करेक्टर है? हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में, द कॉमेडी ऑफ एरर्स में या टाइटस एंड्रोनिकस में। अब देखिए इसके कोड देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर करना होगा यहाँ। देखिए A एंड B, A एंड C या C एंड D या A एंड D। बताइए किस किस में जो है फाल्स्टाफ, जो फाल्स्टाफ है वो करेक्टर उसने किस किस में करेक्टर है, फाल्स्टाफ का जो करेक्टर है वो कौन कौन से प्ले में दे रखा है? तो ये जो फाल्स्टाफ का करेक्टर एक तो हेनरी फोर्थ में है, हेनरी फोर्थ में, और सेकंड है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो फाल्स्टाफ है, फाल्स्टाफ जो करेक्टर है ये हेनरी फोर्थ में भी है और द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में भी है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है शेक्सपियर्स नरेटिव पोएम इज वीनस एंड एडोनिस, हीरो एंड लिएंडर, रोमियो एंड जूलियट या सिम्बलन। बताइए शेक्सपियर की जो नरेटिव पोएम है वो कौन सी है? ठीक है, तो शेक्सपियर की नरेटिव पोएम जो है वो है वीनस एंड एडोनिस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर टॉबी बेल्च एंड सर एंड्रयू ऑगचिक आर फेमस कैरेक्टर इन। देखिए सर टॉबी बेल्च और सर एंड्रयू ऑगचिक जो हैं वो किस प्ले में हैं? फेमस कैरेक्टर हैं, किस प्ले के कैरेक्टर हैं दोनों? शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट के हैं, शेक्सपियर्स मीजर के, या शेक्सपियर्स मिडसमर नाइट्स ड्रीम के हैं, या शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट के हैं। बताइए किसके हैं? सर टॉबी बेल्च एंड सर एंड्रयू ऑगचिक। तो ये जो कैरेक्टर हैं दोनों, ये जो है हम देखते हैं शेक्सपियर के ट्वेल्थ नाइट में जो दोनों कैरेक्टर हमें देखने को मिलती हैं। टॉबी बेल जो है ओलिविया के अंकल हैं और सर एंड्रयू ऑगचिक जो है वो टॉबी बेल्च के साथ मतलब उनके फ्रेंड टाइप है एक तरह से। तो ये जो दोनों कैरेक्टर हैं वो ट्वेल्थ नाइट में है। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एज यू लाइक इट हु सेड टू होम द फॉलोइंग ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। बताइए ये जो लाइन है वो किसने कही है? एज यू लाइक इट में ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज किसने कहा है? टचस्टोन ने सीलिया से कहा है, रोजलिन ने ओरलैंडो से कहा है, जैक्स ने ड्यूक सीनियर से कहा है, या फिर एडम ने ड्यूक फ्रेडरिक से कहा है। बताइए ये लाइन जो है किसने कही है? ठीक है, देखिए ये जो लाइन है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज ये कही है जैक्स ने ड्यूक सीनियर से। ठीक है, जैक्स कैसा करेक्टर है? एक मिलैंकली करेक्टर है, ये बहुत उदास रहता है जैक्स, और इसने एज यू लाइक इट में
ये इस लाइन को बोला है। क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम्ड डेथ हिज वाइफ पोर्शिया। देखिए जूलियस सीजर में ब्रूटस की मृत्यु के बाद उसकी वाइफ पोर्शिया ने क्या किया था? रीमैरिज कर ली थी, कमिट सुसाइड किया था, या गोज इनटू हाइडिंग, या गोज इनटू एक्साइल। बताइए क्या किया था उसकी वाइफ पोर्शिया ने? ब्रूटस की वाइफ पोर्शिया ने ब्रूटस की मौत के बाद क्या कर लिया था? तो उसने भी सुसाइड कर ली थी, कमिट्स सुसाइड। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है शेक्सपियर एड्रेसेस द थीम ऑफ इन हिज सोनेट्स हार्मनी, wealth, love and conflict, honesty, wealth, time and beauty, peace, time, beauty and wealth, love, beauty, time and loyalty। बताइए शेक्सपियर के जो सोनेट है उनकी थीम क्या है? थीम क्या है? ठीक है, ठीक। देखिए इसमें है लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी जो है शेक्सपियर के सोनेट्स की थीम है। तो 21 का डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ट्वेंटी टू है वेयर वाज हैमलेट स्टडिंग व्हेन ही वाज समन टू डेनमार्क ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। हैमलेट कहाँ पर पढ़ रहा था, कहाँ पर स्टडी कर रहा था जब उसको उसके फादर की डेथ पर डेनमार्क बुलाया गया? फ्रांस में था हैमलेट, एथेंस में था, जर्मनी में था, या फिर इंग्लैंड में था? बताइए हैमलेट कहाँ पर था जब उसके पिता की डेथ हो गई थी, तब वो कहाँ पर पढ़ाई कर रहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सारे जो क्वेश्चन है PYQs हैं, आ रखे हैं एग्जाम में, TGT में, PGT में, सभी में आ रखे हैं। तो हैमलेट उस टाइम जो था वो था जर्मनी में। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज रिवेंज, रिवेंज एंड फ्रीडम, फ्रीडम, फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीम ऑफ द टेम्पेस्ट। ठीक है, देखिए टेम्पेस्ट की जो थीम है वो है फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 है हु सफर्स फ्रॉम सेल्फ लव इन 12th नाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मालवोलियो, सर टोबी बेल्स, सर एंड्रयू ऑगस्टिन, या ओलिविया। बताइए 12th नाइट में सेल्फ लव से कौन सफ़र कर रहा था? ठीक, देखिए इसमें जो आंसर होगा वो है मालवोलियो। मालवोलियो जो था ओलिविया से लव करता था, और मालवोलियो हेड सर्वेंट था ओलिविया का। मालवोलियो कौन था? हेड सर्वेंट था, ठीक है, ओलिविया का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है इन विच प्ले डज दिस लाइन होकर इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन किस प्ले से रिलेटेड है ये? लव्स लेवर लॉस्ट, ऑल फॉर लव, 12th नाइट, या मच एडो अबाउट नथिंग। ये जो लाइन है वो किस प्ले में दे रखी है? इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो है 12th नाइट में। ट्वेंटी 26 है वन ऑफ दिस पोएट्स इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, आइडेंटिफाई हिम। बताइए किसने शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा था? नहीं, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है कि किसको कहा था बार्ड ऑफ एवन। मैंने इसका आंसर आपको बता दिया है। बार्ड ऑफ एवन किसको कहा गया है? तो बार्ड ऑफ एवन कहा गया है विलियम शेक्सपियर को। लेकिन किसने कहा है वो मैं आपको बता देती हूँ, या आप बताइए। पहले आप बताइए कि विलियम शेक्सपियर को द बार्ड ऑफ एवन किसने कहा है? ठीक है, देखिए द बार्ड ऑफ एवन शेक्सपियर को कहा था बेन जॉनसन ने। बेन जॉनसन ने जो था शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन कहा था। क्लियर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, हु कॉल्ड हैमलेट अ ड्रामेटिक फेलर। हैमलेट को ड्रामेटिक फेलर किसने कहा है? ड्राइडन ने, टी.एस. इलियट ने, जी.एम. हॉपकिंस ने या एफर लीविस ने? बताइए किसने कहा है। अच्छा क्वेश्चन है। हैमलेट को ड्रामेटिक फेलर किसने कहा है, किसने बोला है? तो ये इसका जो आंसर है वो है टी.एस. इलियट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, टी.एस. इलियट। क्वेश्चन नंबर 28 है, द प्ले हैमलेट इज कैटेगराइज्ड इनटू विच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ थीम ऑफ द प्ले। हैमलेट किस कैटेगरी में आता है? कॉमेडी में, ट्रेजेडी में, हिस्टोरिकल में या रोमांस में? बताइए किस में आता है। हैमलेट किस कैटेगरी का है? सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। हैमलेट जो है वो एक ट्रेजेडी है और शेक्सपियर ने 4 ट्रेजेडी लिखी हैं, जिनके नाम क्या क्या है? एक हैमलेट है, ठीक है, ओथेलो है, किंग लियर है और एक है मैकबेथ। ये चारों जो हैं ये शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी हैं, 4 ट्रेजेडीज। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, 29, वाई वॉज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेस प्रोफेसी इन मैकबेथ। बताइए इसका क्या होगा। मतलब मैकबेथ में जो विच थी उनकी प्रोफेसी के बावजूद भी मैकबेथ को मैकडफ ने मतलब क्यों मारा, क्यों मारने के एबल था मैकडफ? क्योंकि जो विचेस थी उन्होंने प्रोफेसी कर रखी थी कि ये जो है कोई इसको मतलब जो माँ के गर्भ से पैदा हुआ है, माँ के पेट से जो पैदा हुआ है वो उसको नहीं मार सकता। तो ऐसा मतलब मैकडफ के अंदर ऐसा क्या था जो उसको मारने के लिए वो एबल था। ही किल्ड द विचेस फर्स्ट, यही रिसीव्ड अ चार्म फ्रॉम ग्रिन्सविंडल, यही वाज अ वेरी पावरफुल वॉरियर, यही वाज बोर्न बाय सिजेरियन सेक्शन। बताइए। तो इसमें जो था मैकडफ जो था वो सिजेरियन सेक्शन से पैदा हुआ था, सिजेरियन के थ्रू वो पैदा हुआ था, ठीक है। इस वजह से वो मैकबेथ को मारने के एबल था। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। ही वाज बोर्न बाय सिजेरियन सेक्शन, ही वाज नॉट नेचुरल बोर्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मैकबेथ अटर्स हिज सोलिलोक्य टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो व्हेन। मतलब मैकबेथ ने जो सोलिलोक्य है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, ये कब बोला था? ए है ही कम्स टू नो द ट्रूथ अबाउट मैकडफ, या ही रिसीव्स द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ, या बर्नमवुड कम्स टू डनसिनेन, या माल्कोम एंड सीवार्ड एंटर द कैसल। तो बताइए मैकबेथ ने ये कब बोली थी लाइन, टुमारो टुमारो एंड टुमारो? तो मैकबेथ ने ये लाइन तब बोली थी जब उसको पता चला था कि लेडी मैकबेथ की डेथ हो चुकी है। जब उसने ये न्यूज़ सुनी कि लेडी मैकबेथ की डेथ हो चुकी है तब उसने ये सोलिलोक्य बोला था, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये रहे 30 क्वेश्चंस विलियम शेक्सपियर के, और ऐसे ही विलियम शेक्सपियर पर मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी 30 क्वेश्चन लेकर, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर 30 क्वेश्चन लेकर आऊँगी। और प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक भी कीजिए, और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं उनको वीडियो शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने 30 क्वेश्चंस के साथ, न्यू क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। ख्याल रखिएगा अपना, बाय।